नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। आज का हमारा वीडियो का विषय है चौकी और सवारी। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी ने चौकी लगाई है माता की, या एकदम से उसमें सवारी आ गई है और वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह की हरकतें करने लगता है और सब लोग वहाँ पे ये सोचते हैं कि हाँ, इसमें माता आ गई हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, इसी का थोड़ा विश्लेषण करेंगे। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे इससे जुड़े हुए, जहाँ मतलब ये दावा किया जा रहा था कि माता आ गई है। एक वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, उसमें उस जो वो वीडियो था उसके ऊपर ये क्लेम किया गया था कि बच्ची में माता आ गई है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो दिव्य शक्तियाँ होती है, अगर हम माता काली की बात करें, अगर उनकी हम कहें कि माता आ गई है शरीर में, माता प्रकट हो गई हैं, तो ये एक बहुत ही हास्यास्पद सी बात लगती है। क्योंकि जो मनुष्य का शरीर होता है वो इतना पवित्र नहीं होता है, न ही उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो इतनी दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सके। यह मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस भगत को या उस साधक को कोई दिव्य अनुभूति होती ही नहीं है या उसके द्वारा बताई गई बातें गलत होती है। देखिए, जब किसी में भी जब ये सवारी आती है या जो कहते हैं माता की चौकी लगाई और माता आ गई हैं, तो उसमें माता नहीं आती हैं, जो उनके गण होते हैं, उनकी जो सेविकाएं होती हैं माता की, उनकी अनुभूति होती है और उनके द्वारा ही साधक के शरीर में है वो जो हरकतें होती है। इनमें से कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो केवल माता के आने का ढोंग कर रहे होते हैं। मैंने अपने जीवन में दोनों तरह के इस तरह के भगत देख रखे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ढोंग कर रहे हैं, जिनके अंदर एक साथ ही केवल माता ही नहीं, हनुमान जी की भी, उनके पितरों की भी, किसी भी देवी देवता की, सबकी एक साथ 1 2 3 इस तरह लाइन बाय लाइन सवारी आ जाती है। अब इतना तो आप भी समझते होंगे कि किसी एक व्यक्ति में इतनी सारी जो है वो सवारियां आ जाना, तो उस इंसान के शरीर की क्या हालत होगी। तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव में बताती हूँ, माता जी थी जो मतलब 60-70 की उनकी उम्र रही होंगी और वो हनुमान जी की सेवना करती थी। उन्हें तो मतलब हनुमान जी ने मतलब पूर्णतया विवश कर दिया था कि उन्हें वो भक्ति करनी ही होगी। तो भी माता जी मंगलवार और शनिवार को बैठा करती थी अपनी चौकी लगा के, लेकिन वो इस तरीके से उस सिर को झटके देना और ये सब नहीं करती थी। बस वो जब अपनी जोत जलाती थी और अग्नि पे जो उन्हें अनुभूति होती थी उसके अनुसार वो उत्तर दे देती थी। तो भी वो कहा करती थी कि आज आप मंगलवार को आए तो अगले 1 हफ्ते बाद आना जब आपकी समस्या हो, क्योंकि उस ऊर्जा के कारण उन्हें मतलब इतनी समस्या होती थी, उल्टी दस्त वगैरह की उनकी स्थिति हो जाती थी, वो ऊर्जा इतनी होती थी। तब आप सोचिए कि अगर किसी के शरीर में ही देवता आ जाए तो उस इंसान की हालत क्या होगी। लेकिन हम जो देखते हैं, जो लाइव चौकियाँ आ रही होती हैं, उसमें पहले इंसान ज़ोर ज़ोरों से झटके मार रहा है बालों को या कुछ अजीब तरह की हरकतें कर रहा है और वो 1 मिनट के अंदर बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। कहीं कहीं तो अब मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी कि माता लैंग्वेज अपनी हिंदी से पंजाबी या इंग्लिश किस तरह से चेंज करती है। तो ये आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाती हूँ मैं। अब इनमें से किसी भी भगत के मैं भक्ताई पर या उस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी। हो सकता है कि इन्हें अनुभूति होती हो सकता है ये ढोंग ना भी हो, लेकिन फिर भी इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होती है कि जो माता के जो गण होते हैं, जो उनके सेवक सेविकाएं होते हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो साधक के आसपास आकर वो उसे प्रभावित करती है। और जिन लोगों में ये गण भी नहीं आते हैं, वहाँ तो मोस्टली क्या है कि जब भजन गाए जाते हैं और कुछ औरतें हम देखते हैं जोर जोर से झूमने लग जाती हैं, तो वो माता नहीं आती है। उसे हम साइकोलॉजिकल फ्रेंजी कहते हैं कि एक तरह से जो हमारा दिमाग है वो उसके साथ ही बिल्कुल घुल मिल जाता है और वो उस व्यक्ति को स्वयं लगता है कि हाँ माता आ गई है और वो उस तरह से एक्ट करने लगता है, जबकि माता नहीं आई होती है। और कुछ तो भगत और तांत्रिक इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो आप में भी, जी हाँ, किसी भी व्यक्ति में आप में भी मंत्रों द्वारा ऐसा कमाल कर सकते हैं कि आपके मुंह से किसी भी शक्ति को बुलवा दें और आप सोचें कि मेरे अंदर से माता प्रकट हो गई है, माता बोल रही है। ये भी मेरा आंखों देखा प्रत्यक्ष अनुभव है।
ऐसे ऐसे भगत भी देखे हैं जो मतलब भगवान से, हनुमान जी से फ़ोन पे बात करते आपको सुनाई देंगे। ऐसे लगता है जैसे सारे देवता उनके सामने खड़े होकर उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि कोई भी दिव्य ऊर्जा किसी तरीके से इस तरह शरीर के अंदर नहीं आ सकती है। वो आपको बाहर से अपनी अनुभूति देगी। उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना एक इंसान के शरीर के बस की बात नहीं है। अब हम जितने भी बड़े बड़े सिद्ध अपने साधक महात्माओं के जिनके भी किस्से सुनते हैं, चाहे वो विशुद्धानंद जी थे या कोई बड़े बड़े थे, सिद्ध थे, तो हम यही देखते हैं कि माता ने हाँ उन्हें दर्शन दिया, लेकिन कोई यूँ नहीं कहता कि माता उनके अंदर से प्रकट होने लग गई या वो सिर को झटके देते थे। इस तरीके की चीज़ें हमने इस तरीके से नहीं सुनी हैं। तो जो चौकी वाली चीज़ है उसमें ये कहना है कि माता प्रकट हो गई है या हनुमान जी उसके शरीर में आ गए हैं, वो एक हास्यास्पद सी बात लगती है। हाँ, भगत को उत्तर आता है, भगत को उत्तर शक्ति ही देती है। शक्ति के माध्यम से उत्तर लेना एक अलग चीज़ है, और शक्ति को अपने अंदर पूरी तरीके से प्रकट कर देना वो एक अलग चीज़ है। अब जो भैरव जी के या गोरखनाथ जी की इनकी भी चौकियाँ अगर लगाते हैं तो उस वक्त उनकी अगर आप शरीर में उनकी हरकत देखें, वो बहुत ज़्यादा वेग होता है उस ऊर्जा का, वो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद भी कुछ भगत मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके अंदर जो चौकी लगाते हैं तो वो अपने मुंह से कुछ बोलते ही नहीं हैं, बल्कि उनके आसपास के लोगों को संकेतों के माध्यम से समझना पड़ता है कि भगत क्या कह रहा है। एक भगत थे जो पीर बाबा की चौकी लगाते थे, 5 पीरों की, तो उनके मुंह से बिल्कुल आवाज़ नहीं लगती थी, उनकी ऐसी बुरी हालत हो जाती थी। वो संकेतों के माध्यम से बताते थे, और जो उनके जो साथ बैठने वाले और जो शिष्य होते थे वो उन्हें समझकर उत्तर देते थे कि बाबा जी ये चीज़ बता रहे हैं। लेकिन जो आप लाइव चौकियाँ देखते हैं उनमें तो जो व्यक्ति है बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही मज़े से बात कर रहा होता है, तो इसे चौकी कहना कि भाई माता आ गई बहुत ही अजीब सी बात है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।